बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम डील करेंगे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमारी वीडियो के अंदर डिफरेंट पेपर जैसे मैथमेटिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं, गस्ट पेपर पड़े हुए हैं, मतलब कि टॉपिक लेक्चर पड़े हुए हैं। उसके अलावा मैथमेटिक का भी यही हिसाब है, मैथमेटिक के लेक्चर भी पढ़े हैं और पास्ट पेपर भी पढ़े हैं, तो उसको विजिट करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आता है। ठीक है, तो अगर चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो पहला टॉपिक है एंगुलर मोशन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है, लेकिन पेपर में फार्मूले तो लिखे आते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल 5.1 आपने कर लेनी है। ठीक है, असाइनमेंट भी आपने कर लेनी है, इसकी जितनी असाइनमेंट हो आपने कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट एक बार आप देखोगे, क्योंकि फार्मूले अगर फेडरल बोर्ड की बात की जाए उसमें फार्मूले लिखे आएंगे, लेकिन पिंडे बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिजिक्स विद रिस्पेक्ट टू फेडरल बोर्ड बहुत आसान है, लेकिन पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड में अगर पेपर की बात की तो पेपर जो है वो फेडरल बोर्ड का मुश्किल होता है और पिंडी बोर्ड का आसान होता है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सलेशन आपने कर लेनी है, बहुत जगह यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखा जाए तो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फर्दर मूव करें तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसमें बता दूंगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम फर्दर मूव करें, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में हमें डिफरेंस कर लेने हैं। टार्क मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में जो है ये वाला, इस टॉपिक का नाम है बेसिकली बाइक व्हील। बाइक व्हील की जो डेरिवेशन है आपने मास्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क ये भी हमने कवर कर लेना फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फर्दर मूव करते रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। ठीक है, फिर अगर हम फर्दर मूव करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बाद आगे जो टॉपिक आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है। इस चैप्टर में से बहुत बार इस टॉपिक के से क्वेश्चन है, बाकी टॉपिक के से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो इसको आपने मास्ट कर लेना है। ठीक है, फॉर डिस्क ये भी आपने कर लेना है, फॉर हुक वो भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, फिर ये रियल एंड पेरेंट वेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियल एंड पेरेंट वेट के 3 से 4 केसेस डिफरेंट वो आपने कवर करना है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये चारों केस आपने कर लेने हैं। और एक केस अपने पास ही आता है कि जब लिफ्ट कांस्टेंट होंगी उसके लिए वो भी आपने कर लेना है। ठीक है, तो ये फॉर लॉन्ग क्वेश्चन हैजलेस शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्क एंड हुप वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको कवर कर लेना है आपने। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशल वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हैज़ अ कंसेप्चुअल के तौर पे आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेरिवेशन आपने देख ली है, लेकिन जो इसकी वो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन आपने कर लेनी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग में नहीं आ सकता ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो ये खत्म हो गया। तो चैप्टर के अंदर से मैंने हार्ड डिस्क और हुक वाला, फिर ये जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन थी लास्ट में कम्युनिकेशन वाली वो आपने कवर कर लेनी। ठीक है, तो इसके अंदर से जो है वो एक MCQ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाजमी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के इसके आंसर्स के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट के तौर पे आ जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात की चैप्टर 2 में से भी आते हैं, 3 से भी आते हैं और 4 से भी आ सकते हैं, 5 और 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, फिर अगर हम फर्दर मूवमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि ये जो इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपने कर लेना है। ठीक है, आसान से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो आपने कवर कर लेनी है, उसके साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे कर लेने। ठीक है, क्योंकि उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ और लॉन्ग भी बता रहा हूँ तो आपने कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकते हैं, फिर भी आपने देख लेने क्योंकि फार्मूला साथ लिखा होगा।
फिर चैप्टर नंबर 6 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं, तो इसके अंदर जो पूरा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक सब टॉपिक है जिसको बोला जाता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। इन विच फैक्टर ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन, बहुत बार क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन साइज शेप प्रॉपर्टी, ये आप निकाल लेना है। विस्कोसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कोई आ गया तो आपको नहीं भी आता हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो विस्कोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और विस्कोसिटी एक लिक्विड है, ये आपको पता होना चाहिए। और ड्रैग फोर्स का फार्मूला मीन के जैसे फर्स्ट चैप्टर में ड्रैग फोर्स आ जाते हैं ना, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 6 पाई NRV, ठीक है। तो कभी कभार जो है वो आपसे पूछ जाता है कि ड्रैग फोर्स की आप डेरिवेशन करो, डायमेंशन निकालो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ड्रैग फोर्स का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। और ड्रैग फोर्स में जो एन का साइन उसको बोला जाता है ईटा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा बोला जाता है। और ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि सामने आपने लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करें, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम फर्दर मूवमेंट करें तो अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारे पास पहला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली ये भी आपने कर लेना फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड इज नॉट विस्कस, द फ्लूइड इज स्टडी, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड द फ्लूइड इज इरेशनल, ये भी आपने कवर कर लेना फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एक ड्रैग फोर्स और एक ही चीज़ आपने कवर कर लेनी है, और एक दूसरा ड्रैग फोर्स के कंपोनेंट डिपेंड करता है। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब दो टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एप्लीकेशन है, एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एंड द लास्ट वन इज बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को आपने लाजमी कवर कर लेना है। उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन आती है, इसको भी आपने लाजमी करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट लास्ट में एक और क्वेश्चन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में एक एप्लीकेशन आती है इसकी ट्रॉक्सली थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 4-5 चीज़ों को आपने मास्ट कवर कर लेना है। अब चैप्टर में 6 लॉन्ग क्वेश्चन की बात कीजिए तो बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो दूसरा है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एंड द लास्ट वन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जिसको ट्रॉक्सली वेलोसिटी बोला जाता है, ये भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो इसके जो है बेसिकली अगर बात की जाए एप्लीकेशन जो है देखनी बर्नौलीज इक्वेशन की, तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत आसान है, सॉरी असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल बहुत आसान है, उनको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली जो इसका लास्ट टॉपिक है इसमें काफ़ी बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में कैसे करता है, तो इसको भी आपने देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात कीजिए तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बार आया कि वाई कैन स्क्विरल जंप फ्रॉम ट्री या ब्रांचेस, ये वाला आपने कवर कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर कर लेना है, 7 भी इंपॉर्टेंट है, 9 भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपने सारे तकरीबन कवर कर लेने हैं। न्यूमेरिकल इसकी बहुत आसान है, अगर आपको फार्मूला आता होगा तो इसको न्यूमेरिकल आप इजीली कवर कर सकते हो, तो फार्मूला पेपर में लिखा आएगा, ठीक है। तो खाली आपको थोड़ा बहुत थिंकिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या फाइंड करनी है। उसके बाद आप फार्मूले को देखोगे। जैसे मैं अगर कोई क्वेश्चन ले लूँ, जैसे मैं अगर ये क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। ऑफिशियल डायमेंशन, ये डायमेंशन गिवन है, ठीक है। वाइड मीन विड्थ गिवन है, लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास H1 भी गिवन है, H2 भी गिवन है। तो इस तरह मेरे पास इफ़ यू टेक व्हाट शुड बी द ब्लूड फ्लोइंग, तो अब जो चीज़ें गिवन है वो मेरे पास आ गई हैं, और क्या चीज़ फाइंड करनी है उसकी मदद से हम इसकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नीचे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का आपको फॉर्मूला आपको गिर पड़ा होगा तो आपको जेम में होगा, वो आप इजीली इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 और 8 के बारे में देखेंगे कि चैप्टर नंबर 7 और 8 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह।